नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप सभी दर्शकों का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फिलहाल मैं अभी खुसरूपुर में हूं। आपको बता दें, खुसरूपुर नगर पंचायत का आज चुनाव हो रहा है। आज वोटिंग का दिन है। यही वजह है कि मैं इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए खुसरूपुर नगर पंचायत के इलाके में भ्रमण कर रहा हूं और वहां की जो भी खबरें हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे इस चुनाव को लेकर खुसरूपुर में जो वोटिंग है सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और अब तक सही सलामत ये काम जारी है। इस कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना या किसी भी तरह के गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। मसलन जैसे कि आप देखते हैं किसी चुनाव में कहीं ईवीएम में खराबी आ जाती है तो कहीं पर वोटिंग देर से शुरू होता है। इस तरह का कोई बात खुसरूपुर नगर पंचायत में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि खुसरूपुर नगर पंचायत या यूं कहें कि बिहार में होने वाले चंद नगर निकाय के चुनाव में बिहार सरकार ने पहली बार ई वोटिंग का सुविधा दिया है। जी हाँ, यहाँ के जो भी अभी मतदाता हैं, जो वोट करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बिहार सरकार के चुनाव विभाग ने, चुनाव आयोग ने ई वोटिंग का फैसिलिटी दिया है। इसका मतलब यह होता है कि जो लोग ई वोटिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे वैसे लोग अपने मत का अधिकार घर बैठे कर सकेंगे। वैसे आम लोग जो वोट देने वाले हैं वहां पर से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी 12 नहीं बजे हैं और 11 बजे तक तकरीबन 32% वोटिंग हो चुका है। और ये जो ई वोटिंग का मसला है, यहाँ इस ई वोटिंग को लेकर के एक परेशानी सामने आई है और इस परेशानी की शिकायत जो स्थानीय कैंडिडेट हैं उन लोगों ने पटना सिटी एसडीएम से किया है। और शिकायत यह है कि वार्ड नंबर 6 में मैं जब गया तो वहां मुझे देखने को यह मिला, कुछ ऐसे वोटर मिले जिनका कहना था कि मैंने अपना नाम ई वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड करवाया है, लेकिन जब मैंने वोटिंग देने का काम किया तो उन्हें अपने वार्ड के जो उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 6 में मात्र 2 उम्मीदवार हैं वार्ड पार्षद के लिए, लेकिन ई वोटिंग करने वाले लोगों को 3 कैंडिडेट दिख रहे हैं साइट पर। तो ये एक गड़बड़ी थी। कहीं पर किसी के चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी है तो कहीं पर कैंडिडेट कोई है लेकिन नाम किसी दूसरे वार्ड के कैंडिडेट का शो कर रहा है। तो इस तरह की जो परेशानी देखने को मिला ई वोटिंग को लेकर के, तो हमने भी पटना सिटी एसडीएम से संपर्क किया और उन्हें इस बात की जानकारी उनसे मैंने मांगा कि आखिर क्या है ये मामला। ये ई वोटिंग करने वाले जो वोटर्स हैं उनको इस तरह की परेशानी की बात सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहना है पटना सिटी एसडीएम का, आप भी सुनिए। ये खुसरूपुर नगर पंचायत में जो चुनाव हो रहा है, ई वोटिंग को लेकर के कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। जैसे किसी वार्ड में कैंडिडेट 2 हैं लेकिन ऑनलाइन शो 3 कर रहा है, किसी का सिंबल गड़बड़ है तो किसी के कैंडिडेट के नाम में कुछ उलटफेर है। क्या है ये मामला और इस पर क्या ये आपके संज्ञान में है मामला? नहीं, देखिए ये जब ऐप स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है, कुछ ग्लिचेज आए हैं, केवल खुसरूपुर में नहीं पूरे राज्य भर में आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसको देख रहे हैं और अभी अपडेट भी कर दिया गया है। और सुबह में नहीं चल पा रहा था बट अभी फंक्शनल हो गया है। और जहां तक रह गई बात वार्ड का इधर से उधर दिखाने का, तो उसी के संबंध में बता रहा हूँ कि ये पूरा ऊपर तक संज्ञान में, पूरे राज्य में ये शिकायत आ रही थी, जिसे अभी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी बताया गया है कि ऐप को अपडेट कर दिया गया है ताकि किसी का गलत मतदान ना हो पाए। खुसरूपुर में कितने लोगों ने रजिस्टर्ड है इस मामले को लेकर? देखिए 1668 लोगों का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन है खुसरूपुर में। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, पटना सिटी एसडीएम सत्यम सहाय ने बताया, मैं उनसे ई वोटिंग के मसले पर जो परेशानी आ रही थी वोटरों को, उस पर मैंने उनसे सवाल किया था। तो उनका कहना है कि देखिए, बिहार सरकार ने पहली बार यहाँ के वोटरों को यह सुविधा दिया है जो अपने घर पर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये जो सुविधा दी गई थी, इसमें जाहिर सी बात है उन्होंने परेशानी आने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये परेशानी सिर्फ खुसरूपुर की नहीं है, बल्कि उनका कहना था कि बिहार के जिन जगहों पर भी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है वहां सभी जगह पर इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। और उनका यह कहना था कि चुनाव आयोग ने इस मसले का समाधान कर लिया है। मसलन अब इस तरह की परेशानी ई वोट करने वाले वोटरों को उनके साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो मैंने आपको बताया कि खुसरूपुर के वार्ड नंबर 6 में जहां सिर्फ 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन ई वोट करने वालों को 3 कैंडिडेट दिख रहे थे,
तो अब ये समस्या दूर हो गया है। और मैं आपको बता दूं, खुसरूपुर नगर पंचायत जो है, यहां 5वां चुनाव हो रहा है। खुसरूपुर नगर पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं और इन 10 वार्ड के मतदाताओं को वोट करने के लिए टोटल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खुसरूपुर में लगभग 11,500 वोटर्स हैं जो अपने मत का अधिकार करेंगे और ये यहाँ के जो वोटर्स हैं अपने मत का अधिकार करके पहली बार खुसरूपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हालांकि यह सुविधा बिहार में अन्य नगर निकायों को पहले मिल चुका है। इसके पहले जो जहां भी चुनाव हुए हैं उन वहां के जो मतदाता हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के अपने निकाय के जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं, जो खास करके अगर नगर निगम की बात करें तो मेयर का चुनाव जनता ने खुद किया था। लेकिन खुसरूपुर की जनता अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे यहाँ के वोटर करेंगे। और यहाँ कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खुसरूपुर के जो वोटर हैं उनको 3 ईवीएम उनके सामने होगा। वो अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और साथ ही उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। तो 17 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। और ये जो ई वोटिंग की जो सुविधा दी गई है, मैं आपको बता दूं कि ई वोटिंग के लिए पिछले 23 तारीख तक अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाना था और जिन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है वैसे मतदाता ही आज अपने ई वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो खुसरूपुर में टोटल 1668 लोगों का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हुआ है। जैसा कि पटना सिटी एसडीएम सत्यम सहाय ने भी बताया, यहां पर टोटल 1668 लोग हैं जो अपने ई वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था फिलहाल खुसरूपुर का अपडेट। आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको आगे का अपडेट भी देता रहूंगा अपने सहयोगी कौशल के साथ। फिरोज।